अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारी फैमिली की टॉप सीक्रेट रेसिपी है और हमारे ख़ानदान में मोस्ट फेवरेट रेसिपी है सबकी। तो जिसने ये खाई हुई है ना, वो लाज़मी दोबारा हम लोगों को कॉल करके बोलता है कि ये वाली हमें दोबारा भिजवाई जाए। तो अब भिजवाई नहीं जाएगी बल्कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी। तो इस रेसिपी में जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले है ये कच्चे आम, जिसको कैरी बोलते हैं। आप चाहें तो इसको पहले वॉश कर लें, चाहे तो पील ऑफ करके वॉश कर लें। मैंने इसको पील ऑफ करके वॉश किया था। अच्छे से इसका ग्रीन वाला पार्ट हमने रिमूव कर देना है और कोशिश करना है इसका ग्रीन वाला पार्ट इसमें ना जाए। अच्छे से इसको रिमूव कर लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद वॉश करके इसको मैं जिस तरीके से कटिंग करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर करूँगी। अगर आप लोग इसको कटिंग करना किसी और तरीके से चाहते हैं तो आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। मैं इसकी को लंबे-लंबे स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ, यानी कि इसमें कट्स लंबे-लंबे लगाती हूँ, स्लाइस नहीं करती इसके मैं। साबुत आम को ही मैं लंबे-लंबे कट्स लगा के इसको अच्छे से पहले पूरे आम को मैंने लंबे-लंबे कट्स लगाने हैं, देन मैंने इसको कटिंग करना है। तो अगर आप चाहें तो इसके क्यूब्स करके भी कटिंग कर सकते हैं। मैं जिस तरह से करती हूँ मुझे ये ईज़ी लगता है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने कट्स लगा लिए हैं। इसको अब हम क्रश करेंगे। किस तरह करेंगे? एक सलाद कटिंग करने वाला जो ब्लेड होता है कटर के ऊपर, वो लगाएँगे और उसके साथ हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटर्स आराम से मिल जाते हैं मार्केट्स के। अगर किसी के पास नहीं है तो वो हाथ के साथ जूलियन शेप में इसको कट कर सकता है। और कोशिश करेंगे कि सारे आमों की जो शेप है वो एक तरह की हो, ताकि इनको गलने में मसला ना हो। कुछ मोटे कुछ बारीक नहीं होने चाहिए, एक ही शेप में कटिंग होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं इन सबको इसी तरह से क्रश करूँगी। जितने भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 5 केजी आम यूज़ किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 केजी आम लिए हैं। अब इन सारे आमों को अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे और क्रश कर लेंगे इनको। तो क्रश करने के बाद ये कुछ इस तरह के नज़र आएँगे आपको, पतले-पतले से स्लाइसेस। अब इन सबको मैंने इसी तरह से क्रश कर लिया था। हाफ़ आम को नीचे मैंने तह लगा ली है। एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसके अंदर तह लगा के इसमें चीनी ऐड करूँगी। अगर आप 5 किलो आम यूज़ कर रहे हैं तो उसका हाफ़ आपने इसमें चीनी यूज़ करनी है, यानी कि 2.5 केजी इसमें चीनी यूज़ होगी। अब यहाँ पे पहले आम की मैंने लेयर लगाई है, फिर चीनी की लेयर लगाई है, दोबारा आम की लेयर लगा के देन मैंने इसके ऊपर चीनी की लेयर लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने यहाँ पे इमली ले ली है। इमली के अंदर हम वाइट सिरका ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 1 पाव जो है 1 पाव मैंने इमली ले ली है, उसके अंदर मैंने 2 कप्स सिरका, वाइट सिरका ऐड किया है, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। अच्छे से इसके अंदर डिप कर देंगे ताकि अच्छे से इसका पल्प बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये चारे मगज़ इसको बोलते हैं, ये हमें चाहिए। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, पानी के अंदर डिप करके रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाएँगे और फिर इसको स्टेन करके खुश्क कर लेंगे हम। अब साफ़ पानी लेंगे, इसमें तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको डिप करके रखा था। ये सॉफ्ट भी हो गए थे और वॉश भी अच्छे से हो गए थे। अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें इसमें चाहिए राई, जो कि अचार में यूज़ होती है। राई दाना इसको बोलते हैं। ये तकरीबन हमें 1 टेबलस्पून चाहिए। यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून है, इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसकी 1 टेबलस्पून इसमें रेसिपी में मैं ऐड करूँगी। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने चीनी और आम मिक्स किए थे, उसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। आधा घंटा ये इसको आप रेस्ट पे रखेंगे तो इसी तरह से ये पानी छोड़ देगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पानी इसमें डालना पड़ेगा। तो वो उस स्टेप से बचते हुए हमने इसको रेस्ट देना है और इसको फिर हमने चूल्हे पे चढ़ाना है। देन जब ये अच्छे से पानी आम छोड़ देगा, अब यहाँ पे अच्छे से पानी इसने छोड़ दिया था और इसको फ्लेम ऑन करेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे, अच्छे से पकाई शुरू करेंगे। जो इसमें मसाले जाते हैं वो उसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून रेड पेपर होती है। साथ ही साथ इसमें 4 अदद छोटी इलायची भी ऐड की थी। इन सारे मसाले आपने डाल के अच्छे से नमक मिर्च चेक कर लेनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको कम ज़्यादा करनी हो तो आप कोई भी मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से ये पकाई की तरफ आ गया था, अच्छे से ये पक रहा है। आपने इसको जो है ना छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपने
5-5 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। और ये बिल्कुल आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, इतना लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है इसका पकाई का, सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है। क्योंकि हमने आम को चीनी के साथ मिक्स करके रख दिया था, उसने अपना पानी पहले ही छोड़ दिया, उसी पानी में ये कुक हो रहा है, एक्स्ट्रा पानी कुछ ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हम इमली के पल्प ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने इमली सिरके के अंदर डिप करके रखी थी, अच्छे से स्टेन करके आपने ऐड करना है। इमली को अच्छे से गुदा अलग करके मैंने स्टेन करके इसके अंदर ऐड किया है, क्यों ये थोड़ा सा लास्ट पे जाता है जब आम गल जाते हैं। अगर आप ये पहले डाल देंगे तो आम अच्छे से गलेंगे नहीं। तो ये एक छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। अब इस कंडीशन के अब आपने इमली ऐड कर देनी है, तो आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो हमने मज़ीद ऐड किया था, और यहाँ पे इसको पकाई के लिए रख दिया था। अब अच्छे से ये पक रहा है, देन हमारा स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। अब जो हमने इसमें राई दाना आपके साथ मैंने शेयर किया था, उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे ब्लेंडर में डाल के। अब उसकी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच चला देंगे। टाइम पे जो आम हमारे हैं वो फुली जो गल चुके हैं, और थोड़ा-सा हमें अब इसका शीरा मज़ीद पकाना है ताकि ये हमें एक जैम सी लुक दे। और अब इसके अंदर जो हमने 4 मगज़ वॉश किए थे वो भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी एक अच्छी तरह से इसमें पक जाए और इसमें उसका भी टेस्ट आए। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी भी होगा तो वो भी इसमें सूख जाएगा, क्योंकि हमने इसको वॉश किया था, स्टेन किया था, और अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी भी होगा तो वो इसका टाइम पे उसमें मिक्स होके सूख जाएगा, क्योंकि इस टाइम हम इसको पकाई की तरफ ला रहे हैं। इस टाइम पे आपकी फ्लेम जो हाई होनी चाहिए, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसकी फ्लेम हाई कर दी थी। हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, चम्मच चलाते रहना है और ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खट्टी-मीठी सी बनती है, लास्ट में ट्राई करिएगा। और ये हमारी फैमिली की सुपर सीक्रेट जो है रेसिपी है, क्योंकि ये इस तरह की रेसिपी है कि ये बस गर्मियों में ही बनती है, और जब भी जो भी खाता है वो लास्ट में बोलता है कि वन्स मोर यानी कि वो हमें दोबारा भेजी जाए, दोबारा हमें गिफ्ट की जाए। तो अब आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप अपने घर में बना सकते हैं, और खुद ही एक बार ही बनाने से ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी बन जाती है। अब ये टाइम है इसका फ्लेम ऑफ करने का, क्योंकि ये बहुत थिक हो जानी है ठंडी होके। तो मुझे अच्छे से इसका एक तार का शीरा बनना शुरू हो चुका था, तो मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। और फाइनल कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है। अभी ये फुल गर्म थी तो ये इतनी थिक थी, और ठंडी होके मज़ीद थिक हो जाना है इसने। अब आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ लगा के खाएं, या मिल्की ब्रेड के साथ लगा के खाएं, या आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किसके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये हर एक के साथ जाके देसी खानों के साथ देसी टच देगा, और अगर आप बर्गर बच्चे हैं तो आपको जैम की ये टेस्ट देगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, मस्ट ट्राई इट। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।